हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। पहले वीडियो में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें आपको मेल्स ऑर्गन और फीमेल्स ऑर्गन बताए गए थे कि प्लांट के मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। इसके अलावा आपको मेल ऑर्गन में खास करके पॉलन ग्रेन तक बताया गया था कि जो पौधों के अंदर ग्रेन कहलाते हैं, अर्थात पराग कण कहलाते, एंथर अर्थात पराग कोष के अंदर बंद होते हैं। अगर हम उसकी होता क्या है कि इसके अंदर ऐसे कोष्ठ की नुमा संरचना होती है और इसमें ढेर सारे पॉलिन ग्रेन भरे होते हैं। असंख्य मात्रा में पॉलिन ग्रेन इन चेम्बर्स में भरे होते हैं और ये जब मैच्योर हो जाता है, एंथर मैच्योर हो जाता है, तो क्या करते हैं, यह आराम से यहां से रिलीज होकर स्वतंत्र रूप से हवाओं में उड़ते हुए स्टिग्मा पर चले जाते हैं। अर्थात ये क्या है, पॉलिन ग्रेन है। पॉलिन ग्रेन है, ये कहां पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा पे। अगर मैं फिगर की तरह फिगर बना के आपको समझाऊं तो आपको बताया गया था कि ये वाला जो भाग है, मैंने कहा था कि आप जब आपको कुछ बनाया जाता है, दिखाया जाता है, तो आप बनाते रहिए अपने हाथ को। समझाया था कल इस टॉपिक को लेकर, और मैंने कहा था कि जब ये कुछ इस तरह का टॉपिक था, मैंने कहा था कि जब परागकण स्वतंत्र होकर वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं तो क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। मेरा जो पी है थोड़ा शार्ट बनता है, पॉलिनेशन क्या कहलाता है, पॉलिनेशन अर्थात परागण। आपके दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन आप नोट डाउन करते जाइएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा, जिससे आपका जो परफॉर्मेंस होता है, जो आपका रिस्पांस होता है, एकदम वेल होता है ना। अर्थात किसका पहुंचना कहां पर, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, वो दो प्रकार का होता है, एक पहला स्वपरागण और दूसरा पर परागण। इस बात को ध्यान दीजिए, वो लेकर चलेंगे आपका। एक भी बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ये पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों चीज को बहुत बेहतर ढंग से समझ लीजिए। आई होप कि छोटा वीडियो बनेगा रहेगा। अगर इसको समझना है, स्व परागण और पर परागण को, बड़ी कंफ्यूजन होते हैं, छोटे छोटे दो पॉइंट हैं वही नहीं क्लियर हो पाते हैं। अगर हम इसको समझने के लिए एक डायग्राम बना दें, कोई फ्लावर बना देते हैं। चलिए भाई, ये कोई फ्लावर है, इसकी टहनी यहां से यहां से यहां से दिखा दीजिए, और यहाँ पे एक फ्लावर है, ये स्मॉलेस्ट कोई फ्लावर है, इसको ए कर दीजिए, A1 कर दीजिए, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए कि भाई जो समझाया जा रहा है। दूसरा भी फ्लावर ऐसे बना दीजिए, एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए समझने के लिए। एक फ्लावर इसको यहां दर्शा दीजिए, एक यहां दर्शा दीजिए, एक और यहां दर्शा दीजिए, लीजिए भाई एक और बना दीजिए, 4 हो गया। और इसका नाम आपने रख दिया A2 फ्लावर। A1 A2 का मतलब समझिए, एक ही जाति के दो पौधे, सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज, अर्थात एक ही जाति के दो पौधे। मैंने आपको समझाया कि परागण में स्व परागण आपको समझना है, तो आप समझिए, स्व का मतलब होता है स्वयं। क्या होता है, स्व का मतलब स्वयं, अर्थात किसी पुष्प के परागकण, ध्यान से सुनिए, एक बार लिख लीजिएगा, कंसंट्रेट हो जाइए, मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब किसी पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प पे, क्या शब्द आया, अपने ही पुष्प पे, अपने ही पुष्प पर, या अपने ही पौधे के, या अपने ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर, यहां कह सकते हैं अपने ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर, अर्थात अपने ही पुष्प पर या अपने पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर। अगर आपके पास पेन हो तो नोट डाउन करते जाइए, छोटा सा फिगर बना लीजिए, कंसंट्रेट होकर समझ लीजिए, एक बार में समझ आ जाएगा।
अर्थात स्वपरागण का मतलब होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण खुद अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर या अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया कहलाती है स्वपरागण। आई होप क्लियर होगा। बस दो शब्दों को ध्यान में रखना, अपने ही पुष्प पर या अपने ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर। अपने पुष्प अपने पौधे के दूसरे पुष्प, इतना याद रखना है स्वपरागण में। बातें क्लियर हो रही हैं। पर का मतलब होता है दूसरे, अर्थात दूसरा ये वाला। इसमें बस एक शब्द याद रखना है, वहां था अपने पुष्प और या अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प पे। यहां पे बस आपको याद रखना है पर परागण में कि अपने जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर। बस इतना याद रखना है कि जब किसी पुष्प के परागकण अपने ही जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया कहलाती है पर परागण। पर का मतलब दूसरे, स्व का मतलब अपने, स्वयं। बातें समझ में आ रही है? आई होप कि आप कंसंट्रेट होंगे, वो कि सुन रहे होंगे और सारी चीजों को पेन डाउन कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए, स्व का मतलब स्वयं, सिंपल भाषा है, लैंग्वेज है। और पर का मतलब होता है दूसरे। दूसरे का मतलब अपने ही जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर। अगर हम यहां से एक एरो बना के दिखा दें, ये एरो व्हाइट कलर का यहां आ गया, अर्थात यहाँ के परागकण यहां आ गए, यदि यहां से निकल कर आ गए यहां पे, तो यह क्रिया पर परागण कहलाएगी। और ये अपने पे ही चाहे जितना इधर उधर कर लें तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाएगी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे सारी बातों। बातें क्लियर हो रही हैं? तो स्वपरागण और पर परागण क्रिया क्लियर हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको कहा कि जब कोई किसी पुष्प के परागकण सीधे अगर वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, आप समझिएगा, अगर यहां आ जाते हैं तो यहां से वह जर्मिनेट होते हैं। आपके एग्जाम में परागकणों का जर्मिनेशन दिखाया गया है और ये कंफर्म है। यहां से अगर क्वेश्चन पूछता है तो सीधे 5 नंबर में पूछता है। 5 नंबर, 6 नंबर, उससे कम आपको नहीं, क्योंकि फिगर उसमें ड्रा करना होता है ना। इस बात का ध्यान देंगे, यदि परागकण वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं और यहां से जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट मतलब निकलते हैं, उगते हैं, तो यह स्टिग्मा से होते हुए नीचे की तरफ आने लगते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इस बात पे डिबेट किया था। यहां से नीचे की सतह पे आने लगते हैं। ऐसे ही समस्त पौधों में जनन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अर्थात आप समझिए कि मैं पिछले वीडियो में बताया, यहां भी बता रहा हूं कि जब किसी पुष्प के परागकण स्वतंत्र होकर कहां आ जाए, वर्तिकाग्र पर आ जाए, तो परागण, स्वपरागण, पर परागण 2 होता है, आपको समझाया गया था। और यदि कोई मेल गैमेट्स, अर्थात ये नर भाग था, परागकण नर भाग है और मिलने जा रहा है किससे, फीमेल गैमेट्स अर्थात ओव्यूल से, ओव्यूल से मीट करने जा रहा है। जब यह ओव्यूल से मीट कर लेता है, मिल जाता है, तो यह क्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। बातें क्लियर हो रही हैं? अर्थात यह 2 चीजें आपको समझाई गई, एक परागण और फर्टिलाइजेशन। तो थोड़ा सा डिबेट कर लेते हैं परागकणों के ऊपर। परागकण मेल गैमेट्स होता है और फर्टाइल होता है फीमेल गैमेट्स अर्थात ओव्यूल से। यहां पे या कह सकते हैं फीमेल में, अगर हम लोग जब मानव जनन पढ़ेंगे तो आपको वहां आपको जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वह स्पर्म और ओवा आपको समझाया जाएगा। आई होप कि 5 से 6 वीडियो में इन सारी चीजों को हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी जो 2 वीडियो आपकी और बनेंगी, एक यूनिट से या एक लेसन से कह सकते हैं, तो उसमें 5 से 6 आधे घंटे की वीडियो में पूरे लेसन को रिवीजन कर लिया जाएगा। और 1-2 वीडियो जो लास्ट वाली बनेगी वो आपके विद्या क्वेश्चन बैंक से जितने भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उसमें इन्वॉल्व करके आपको सब सॉल्व करा दिया जाएगा और बेहतर ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि वही चीजें तो पढ़ाई जा रही हैं यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है। आई होप कि आप क्लियर होंगे। आप कंसंट्रेट होकर सुनते रहिए और अपने आप को बेहतरीन प्रिपरेशन में लगाए रहिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए और कुछ बेहतर करके दिखाइए, है ना। आज के लिए इतना ही। कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, उसको फेस कर होना पड़ रहा है उससे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। बेहतरीन ढंग से अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए पूरी तरह से लगन से, जी जान से लगे रहिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए और बेस्ट परफॉर्मेंस करिए, है ना। थैंक यू। और
पहला वीडियो बहुत आप लोगों ने सराहा, बहुत लाइक आपने किया उसको, उसके लिए आपको थैंक यू।